हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, डेट इज चैप्टर सेकंड। इसके अंदर जो लास्ट में जो टॉपिक है वायरस, वायरॉइड्स और लाइकन, वो मैंने पहले करवा दिया था। अब इसको देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को समझते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले एक साइंटिस्ट आता है और उस एरिस्टोटल। ठीक है, इस एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने क्या किया, इसने साइंटिफिक बेस तैयार किया फॉर क्लासिफिकेशन के लिए। यानी कि इसने कुछ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स यूज़ किए प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए। यानी कि इसने मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स के बेस पर प्लांट को तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया और एनिमल को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब देखो वो कौन कौन सी कैटेगरी थी। देखो, Aristotle was the earliest to attempt a more scientific base for classification. He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs और herbs. इसने morphological characters यूज करके प्लांट को ट्री, शब और हर्ब, ठीक है, इन 3 कैटेगरी के अंदर इसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद इसने एनिमल को विच हैव रेड ब्लड एंड डेट डिड नॉट, और एनिमल को किस पर डिवाइड कर दिया कि एक तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर रेड ब्लड है और एक वो जिनके अंदर नहीं है। ठीक है, ये क्या था, ये किसने डिफाइन किया, एरिस्टोटल ने डिफाइन किया। अब सेकंड नंबर पे जो साइंटिस्ट आता है वो आता है कार्लस लिनियस। अब देखो उसने क्या किया, उसने अपने टाइम पर 2 किंगडम जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का उसको डेवलप किया। ठीक है, अब उसने 2 किंगडम कौन कौन से, 1 डेट इज प्लांटे और सेकंड डेट इज एनिमेलिया। ठीक है, इन 2 किंगडम को इसने डेवलप्ड किया। इसमें तो सिंपली उसने प्लांटे के अंदर तो प्लांट्स को रख दिया, एनिमल के अंदर एनिमेलिया को रख दिया। बट लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी थी, यानी कि ये डिस्टिंग्यूज नहीं कर पाया था यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलर, मल्टीसेलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, इसने सिंपली सीधा जो है ना कैटेगरी प्लांटे और एनिमेलिया में ऐसे के ऐसे रख दिया ऑर्गेनिजम्स को। अब देखो इसने क्या बता रहा है, इन लिनियस टाइम अ 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इज डेवलप्ड, दैट इज प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, डेट इंक्लूड और प्लांट्स और एनिमल। ठीक है, बता दिया इसने 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है इसको डेवलप किया, दैट इज 1 इज प्लांटे, सेकंड इज एनिमेलिया। ठीक है, द सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, अनसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, ये डेवलप नहीं कर पाए, यानी कि ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया किस किस को, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। इसने एज इट इज ऐसे के ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको कैटेगरी के अंदर सिर्फ प्लेस कर दिया। तो इट मीन्स ये इसकी लिमिटेशन थी। ठीक है, तो अब क्या हुई, डिसएडवांटेज हुई। ठीक है, ये तो सिंपली इसने कर दिया कि प्लांट को प्लांटे के अंदर रख दिया और एनिमेलिया को एनिमेलिया के अंदर रख दिया, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स और एनिमल वाज इजीली डन। इनका तो क्लासिफिकेशन इजी हो गया था कि प्लांट्स को प्लांट्स के अंदर और एनिमल को एनिमल के अंदर पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, जो इन कैटेगरी में नहीं रखे जाने चाहिए थे। ठीक है, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। ठीक है, इसलिए जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। ठीक है, इसलिए वो लंबे समय तक जो है ना मतलब अपर्याप्त था या फिर हैजफुल रहा, हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि एक सिर्फ ओनली मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर के बेस पर उनको डिफाइन किया गया था। लेकिन और भी कमी क्या महसूस हुई कि बाकी ऐसे भी करैक्टर्स है जिनके बेस पर उनको जो है ना डिवाइड करना चाहिए था, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर हो गया, नेचर ऑफ वॉल हो गई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इनके बेस पर भी जो है ना ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन बस उन्होंने क्या किया था, बस मॉर्फोलॉजिकल बेस पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया और जो है कैटेगरी में पुट कर दिया सीधा। ठीक है, लेकिन अब ऐसा तो रहने नहीं वाला, लंबे जैसे जैसे टाइम बीतेगा ऐसे ऐसे जो है ना अलग अलग साइंटिस्ट टाइम के साथ साथ जो है ना ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स देखो आगे क्या आता है, दिस किंगडम हैज बीन चेंजेस
अब ये जो किंगडम है या ये जो क्लासिफिकेशन है वो आगे आगे चेंज होता रहेगा। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्टैंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। ठीक है, टाइम के साथ साथ जो है ना इन किंगडम्स को या अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग क्लासिफिकेशन, अलग अलग कैटेगरी में इनको रखा गया। देखो अब आगे आता है जो अगला साइंटिस्ट आता है वो आता है हमारा आर.एच. व्हिटेकर। ठीक है, अगला साइंटिस्ट आता है आर.एच. व्हिटेकर। अब इसने देखो इसने क्या किया, आर.एच. व्हिटेकर आता है हमारा 1969 के अंदर। इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया और इसने बताया उन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, प्लांटे और एनिमेलिया तो हमें पहले भी पता चल चुके थे, लेकिन अभी मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई ये डिफाइन होने बाकी थे। ठीक है, अब देखो इन्होंने किस बेस पर इन सब क्लासिफिकेशन को या इसने किस बेस पर ये जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, मेन क्राइटेरिया क्या था, इन्होंने क्या यूज किया, सेल स्ट्रक्चर यूज किया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या हम कह सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इनके बेस पर इन्होंने क्या किया, इन ऑर्गेनिजम्स को जो है अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग क्लासिफिकेशन के अंदर पुट किया। ठीक है, अब देखो इन्होंने बोला है टेबल 2.1 गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट। अब देखो टेबल दे रखी है, इस टेबल के अंदर इन्होंने ना सारे के सारे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उनको क्या किया है, डिफाइन किया है। देखो कैसे किस किस करेक्टर के बेस पर कौन किस में रखा जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो आता है 5 किंगडम के अंदर मोनेरा। ठीक है, मोनेरा की अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर सबसे पहले आता है करेक्टर सेल टाइप। ठीक है, सेल टाइप तो इसके अंदर क्या रखे गए, प्रोकैरियोट्स रखे गए। प्रोकैरियोटिक्स यानी कि जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेल टाइप की, प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए यूकैरियोटिक्स। ठीक है, यानी कि जिनके अंदर जो है ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होती है, प्रेजेंट होती है। फंजाई के अंदर भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे गए, प्लांटे के अंदर भी यूकैरियोट्स और एनिमेलिया के अंदर भी यूकैरियोटिक। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेकंड की, दैट इज सेल वॉल की अगर मैं बात करती हूँ तो मोनेरा के अंदर कैसी सेल वॉल थी, नॉन सेलुलोसिक। ठीक है, यानी कि किससे मिलकर बनी थी, वो पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से, या हम कह सकते हैं नेम और नेग। ठीक है, जो मोनेरा की जो सेल वॉल है वो नेम और नेग से भी मिलकर बनी थी, यानी कि नेम एन एसिटाइल, ठीक है, म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, नेम हो गया, और नेग एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, ये जो है मोनेरा की जो सेल वॉल है इससे मिलकर बनी हुई थी, डेट इज नॉन सेलुलोसिक। उसके बाद आता है प्रोटिस्टा के अंदर भी जो है ना सेल वॉल प्रेजेंट थी। ठीक है, फंजाई की बात करूँ तो फंजाई के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट थी, लेकिन वो किससे मिलकर बनी थी, फंजाई के अंदर काइटिन से मिलकर। फंजाई के अंदर किससे मिलकर बनी थी, काइटिन के अंदर। काइटिन यानी कि काइटिन होता है उससे जो है ना फंजाई की वॉल मिलकर बनी थी। अगर मैं बात करूँ प्लांटे के अंदर सेलुलोज से, और एनिमेलिया की बात करूँ तो एनिमेलिया के अंदर तो सेल वॉल क्या थी, एब्सेंट थी। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करती हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो मोनेरा यानी कि मोनेरा के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। बाकी सब के अंदर ध्यान रखना प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या आएगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो मोनेरा के अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर होगा, प्रोटिस्टा के अंदर भी सेलुलर होगा। ठीक है, फंजाई के अंदर मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू होंगे, प्लांटे के अंदर भी टिश्यू या ऑर्गन होगा, और एनिमेलिया की बात करूँ तो उसके अंदर टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम हो गए। ठीक है, तो ये था आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो सिंपली पता है ना, सबसे पहले सेल, फिर उसके बाद टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है मोनेरा के अंदर ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रोपिक भी। ऑटोट्रोपिक में आते हैं 2, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। हेट्रो में आते हैं सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। पता होगा ऑटो हेट्रो, जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटो, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं वो हेट्रो। अब इन्हीं को डिवाइड किया गया है अभी कीमो और फोटो में, और हेट्रो के अंदर सेप्रो और पैरासिटिक के अंदर। प्रोटिस्टा में होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक और हेट्रो भी, लेकिन ऑटो ओनली फोटोसिंथेटिक के थ्रू होगा। फंजाई की बात करूँ तो हेट्रोट्रोपिक के थ्रू, यानी कि सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक।
सैप्रोफिटिक वो जो डेड डिकेइंग पर डिपेंड, और पैरासिटिक जो होस्ट पर डिपेंड रहेंगे। प्लांटे की बात करूँ तो प्लांटे में ऑटोट्रोपिक फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से ही होगा, क्योंकि वो लाइट के थ्रू ही तो करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करती हूँ एनिमेलिया के अंदर हेट्रोट्रोपिक होगा, और कौन सा होगा उसमें, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक। होलोजोइक यानी कि इंजेक्शन ऑफ देयर फूड, ठीक है। ये क्या थे, आपकी पूरी की पूरी टेबल थी, ठीक है, समझ आ गई होगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे क्या आता है, देखो पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके अंदर मान लो बैक्टीरिया भी थे, ब्लू ग्रीन एल्गी भी थी, मोसिस भी थे, फॉन्स भी थे, एनिमेलिया भी थे। सबको एक ही मतलब कैटेगरी के अंदर रख दिया गया था पहले, डेट इज प्लांट्स के अंदर, ठीक है। यानी कि इसके अंदर बैक्टीरिया भी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी, फंजाई भी, मोसिस भी, फॉन्स भी, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स। इनको एक ही कैटेगरी में रख दिया, प्लांट्स की कैटेगरी में। लेकिन ऐसा तो नहीं है, किस बेस पर रखा है इन्होंने, सिर्फ क्योंकि इन जितनी भी ये कैटेगरी थी ना, इन सब के ऊपर क्या मिलती थी, इनकी सेल वॉल प्रेजेंट होती थी, इसलिए इन्होंने सबको प्लांट की कैटेगरी में रख दिया गया, ठीक है। लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं, चलो सेल वॉल प्रेजेंट थी वो उन्होंने रख दिया अपने हिसाब से, लेकिन सेल वॉल भी तो अलग अलग थी ना। प्लांटे के अंदर तो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और बाकी के अंदर भी डिफरेंट, मोनेरा के अंदर भी डिफरेंट होती है सेल वॉल, बताया था अभी टेबल में, ठीक है। फंजाई के अंदर भी डिफरेंट होती है। ये सब तो चलो उन्होंने कर दिया, ठीक है। इन्होंने ये भी किया, पहले जो थे अर्ली क्लासिफिकेशन, अगर मैं सिस्टम की बात करूँ तो इन्होंने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, या मैं बात करूँ ब्लू ग्रीन एल्गी डेट इज साइनोबैक्टीरिया, इनको भी यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर रख दिया गया। अगर मैं बात करूँ यूनिसेलर और मल्टीसेलर, तो इनको भी एक ही कैटेगरी में रख दिया गया, ठीक है। एग्जांपल ले लो, चाहे आप क्लाइमेडोमोनास या स्पायरोगायरा, इनको भी अंडर एल्गी के अंदर जो है रख दिया गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक डेट इज ग्रीन प्लांट। यानी कि जो एक क्लासिफिकेशन है डिफरेंशिएट फिर भी नहीं कर पाया था, हेट्रोट्रोपिक ग्रुप यानी कि फंजाई, और ऑटोट्रोपिक में क्या है, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। जबकि इनकी जो वॉल थी, सेल वॉल थी, वो डिफरेंट होती है। फंजाई के अंदर तो जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। लेकिन मैं बात करूँ प्लांटे के अंदर, तो उनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये करैक्टर्स कंसीडर किए गए, तो फंजाई को एक सेपरेट किंगडम में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और जितने भी यानी कि प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है उनको अंडर किंगडम मोनेरा के अंदर रख दिया गया। और मैं बात करूँ यूनिसेलर जो है उनको किसके अंदर पुट कर दिया गया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। अब जैसे जैसे ये सब होता गया, तो इनकी जो किंगडम जो कैटेगरी है वो अलग अलग बना दी गई, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई और किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला, ठीक है। यानी कि ये जो थे क्लाइमेडोमोनास या क्लोरेला, पहले इनको प्लांट्स के अंदर रख दिया गया था क्योंकि इनकी सेल वॉल प्रेजेंट थी इनके ऊपर, और पैरामीशियम और एमीबा को भी एनिमल किंगडम के अंदर रख दिया गया था क्योंकि इनके अंदर क्या थी, सेल वॉल अब्सेंट थी। लेकिन अब इनको क्या कर दिया, एक साथ रख दिया गया है। अब टाइम के साथ साथ, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ चेंज नहीं होगा, टाइम के साथ साथ क्या हुआ कि हाँ भी इनको जो है पहले तो ओनली मॉर्फोलॉजिकल बेस पर इनको डिवाइड किया गया था, लेकिन अब कुछ और कैरेक्टर्स भी, डेट इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव और फाइलोजेनेटिक, डेट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पर इनको क्या किया गया, अब अलग अलग जो है क्लासिफिकेशन में इनको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अवर टाइम an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only the morphological, biological, reproductive similarity but is also phylogenetic, is based on evolutionary relationship। अब इसने कहा है कि टाइम के साथ साथ कि हाँ भाई जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको चेंज कर दिया गया, नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल बट फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव और फाइलोजेनेटिक, इन सारी की सारी कैरेक्टर्स के बेस पर जो है ना उनको डिवाइड किया गया, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम आगे जाके क्या पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा,
प्रोटिस्टा और फंजाई, ठीक है। और जो है एनिमेलिया और प्लांटे को भी पढ़ेंगे, लेकिन इनके अब आगे न्यू चैप्टर आ जाएंगे, ठीक है, डेट इज प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो डियर फ्रेंड्स।